दोस्तों नमस्कार। बिहार एसटीईटी को लेकर के बातें होंगी, रिज़ल्ट को लेकर के कुछ बातें होंगी और सबसे बड़ी बात कल 25 फरवरी है और 25 फरवरी को जो एक निर्णायक दिन बिहार एसटीईटी के लिए होने वाला है। उम्मीद करें हम सभी लोग कि 25 फरवरी को सुनवाई हो और कोई ना कोई फैसला हो। क्या कुछ इम्पोर्टेंट 25 फरवरी को लेकर के कल के केस को लेकर के है, उस पर भी चर्चाएँ करेंगे। जो लेटेस्ट न्यूज़ आज के अखबारों में जो आया है उस न्यूज़ से भी हम लोग एक दूसरे को रूबरू करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात बिहार एसटीईटी को लेकर के और बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के जो कुछ भी बातें बिहार विधानसभा में चल रही हैं उन बातों को भी वन बाय वन जानेंगे। प्रमुख अखबारों में शिक्षा मंत्री का क्या बयान प्रकाशित हुआ है उसको लेकर के भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। केस से जुड़ी बातें भी होंगी, तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ना छूटे। दोस्तों सबसे पहले ये आज के अखबारों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के कोर्ट से अनुमति मिलते ही शुरू होगी उनकी बहाली प्रक्रिया। यानी कि यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जो हैं वो मंगलवार को विधानसभा में जो प्रश्नकाल के दौरान उनसे शिक्षकों की नियुक्ति का सवाल पूछा गया, जैसे कि मैंने पिछले 2 वीडियो में अपने देखे होंगे आपने कि मैंने उसमें बिहार विधानसभा में चाहे वो माले के विधायक के माध्यम से हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के माध्यम से हो, शिक्षकों की बातों को जोर शोर से उठाया गया। कल तो तेजस्वी प्रसाद यादव माननीय नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से बिल्कुल जो शिक्षकों की जो रिक्तियां हैं उसके बारे में भी ब्यौरा बिहार विधानसभा के पटल पर रखा गया। तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की रिक्तियां खाली होने के बावजूद बिहार विधानसभा की जो पटल पर स्थितियां बनी हुई थी कल, और सरकार के माध्यम से जो शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में जो ढिलाई बरती जा रही है उसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कल सरकार को खूब घेरने की कोशिश की। शिक्षा मंत्री, इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी मंगलवार को जब विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आए एक सवाल के उत्तर में कहा कि माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सरकार जो है सरकार न्यायालय से अनुमति मांगेगी। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा दोस्तों न्यायालय का हवाला दिया जा रहा है, कोर्ट का हवाला माननीय शिक्षा मंत्री के माध्यम से दिया जा रहा है और अनुमति मिलते ही नियोजन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। और मालूम हो कि 30,000 माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर जो है अभी न्यायालय ने रोक लगाई हुई है और इसका असर 94,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर भी हो गया है। दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं 85-20 वाले केस के कारण जो स्टे लगा हुआ है उस स्टे का हवाला और जो भी बातें पिछले दिनों नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड केस के माध्यम से जो सरकार को सभी शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पर जो हाईकोर्ट के माध्यम से रोक लगाने की बातें सामने आई थी, उन बातों का हवाला यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी हैं उनके तरफ से बिहार विधानसभा के पटल पर दिया गया। राजद के समीर महासेठ ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित प्रश्न उठाया था, जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार शैक्षणिक स्थिति में सुधार को तत्पर है और राज्य बजट का सबसे अधिक यानी कि लगभग 22%, 21.94% जो है दोस्तों वो शिक्षा पर व्यय करने के लिए सरकार ने बजट में यह हिस्सेदारी शिक्षा को दी है। लगभग 38,035 जो यहाँ आप देख रहे हैं सबकी शिक्षा पर, ये करोड़ों में है। आप यहाँ पर खर्च करने का जो अनुमान बजट में शिक्षा पर जो है सबसे अधिक लगाने का प्रयास यहाँ पर एक डाटा के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली बात है दोस्तों कि क्या बिहार एसटीईटी या बिहार शिक्षक नियोजन अगर न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से रुकी पड़ी है तो क्या कल 25 फरवरी वाला जो दिन है अगर उस दिन कोई निर्णायक फैसला आता है तो क्या इसकी नियुक्ति संभव है? अगर हम बात करें बिहार विधानसभा में दिए गए बयान के अक्षरशः पालन करने को लेकर के, तो बिल्कुल अगर कल कोई फैसला आता है तो बिहार में एसटीईटी को लेकर के शिक्षकों की माध्यमिक शिक्षकों की जो प्रक्रियाएं हैं उसको लेकर के बढ़ते दबाव के कारण सरकार पर दिनों दिन दबाव बढ़ता जा रहा है और सरकार को मजबूरी में हो चाहे किसी और कारण से हो, यह जवाब देने के लिए सरकार बार बार मजबूर हो रही है कि उनको नियुक्ति जो है जल्द से जल्द करनी है। दोस्तों अगर आप पिछले दिनों देखें तो प्रधान सचिव ने भी कोर्ट का हवाला दिया था कि कोर्ट से मामला जो है निपटारा होते ही तुरंत बिहार के में शिक्षकों की माध्यमिक शिक्षकों की और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। दूसरी बात अगर हम देखें कि बिहार में न्यायालय से एक जो मामला है
8278 वाला वो डिस्पोज हो चुका है। और दूसरा मामला दोस्तों 8520 वाला बचता है, और यह 8520 जिसकी कल अहम सुनवाई होनी है। और अगर सारी बातें, क्योंकि आप लोगों को पहले से पता है कि मामला जो है अब रिजल्ट के फेवर में ज़्यादा झुक चुका है, तो अगर कल सारी बातें सही से सभी लोग उपस्थित हो जाएं तो हो सकता है कि कल कोई बड़ा फैसला आ जाए। और पिछले दिनों जो ऑडियो आपको पता होगा परीक्षा नियंत्रक महोदय का वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने यह स्पष्ट कहा था कि अगर कोर्ट से हरी झंडी मिल जाती है तो 3 से 4 दिन यानी कि विद इन 1 वीक के अंदर जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यानी कि अगर सारी चीज़ें सुस्पष्ट तरीके से सही से कल कोर्ट के अंदर अगर कार्यप्रणाली सही से चली तो उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर जो है रिज़ल्ट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब सबसे बड़ी बात डिपेंड करेगा कि क्या कल कोर्ट से निर्णय हो पाता है या नहीं हो पाता है दोस्तों। अगर दोनों पक्ष वहां उपस्थित होंगे तो ज़रूर कोई ना कोई फ़ैसला आएगा, चाहे वो किसी के पक्ष में हो। लेकिन जो रुझान है, जो फ़ैसला जो है वो हमारे पक्ष में हो, ऐसी उम्मीद के साथ हम यह उम्मीद ज़रूर करेंगे कि कल 8520 वाला केस भी जो हो विद्यार्थियों के फेवर में, छात्रों के हित में उसका फ़ैसला आए और रिज़ल्ट का मार्ग प्रशस्त हो। कितने नंबर पर लिस्टेड है केस, कुछ देर में जब यह अपडेट हो जाएगा कॉज लिस्ट, आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ना छूटे। 25 फरवरी कल है, गुरुवार का दिन काफ़ी निर्णायक, इंतज़ार रहेगा, नज़र बना के रखेंगे। कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचाएँगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।